हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक इस प्रकार से मेंशन किया है गाइस मैंने, लोगों का उछलना खत्म हो चुका है और अब आपका उछलना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि एक समय ऐसा भी था गाइस, है ना, आप लोगों के जीवन में कि लोगों ने बहुत उछला उछली की है ना, और आपको बहुत ही छोटा समझा, आपको बहुत ही कमजोर समझा और आपका हंसी मजाक उड़ाया गया है ना। तो अब आपका समय आ चुका है उछलने का, और उन लोगों का जो समय है ना गाइस, वो बहुत डिफिकल्ट जा रहा है। ठीक है, यही मुझे आप लोगों की एनर्जी फील हो पा रही है, यही मुझे ब्रह्मांड के माध्यम से एनर्जी पिक हो पा रही है, और यही मैसेजेस मुझे आप लोगों के लिए डाउनलोड हो रहे हैं। ठीक है, तो हम टैरो के माध्यम से निकालेंगे गाइज, एनर्जी निकालेंगे आप लोगों की भी और उन लोगों की भी एनर्जी को निकालने वाले हैं कि अभी क्या कुछ चल रहा है उनके जीवन में, आपके जीवन में। ठीक है, इस प्रकार से हम टैरो की रीडिंग को निकाल कर लाने वाले हैं। तो आशा करती हूँ गाइज कि ये जो रीडिंग है आप लोगों को अच्छा भी लगेगा, साथ में आपसे रेजोनेट भी कर जाएगा। ठीक है, और जितना आपसे रेजोनेट कर रहा है, जितना आपको अच्छा लग रहा है, उतना अपने पास रखिएगा, अदरवाइज इसे छोड़ दीजिएगा। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। हमेशा की तरह गाइस जनरल रीडिंग होने वाला है, टाइमलेस रीडिंग होने वाला है। जब कभी भी आपको इस वीडियो पर आना है, जब कब आपकी जो एनर्जी है ना, जब इस वीडियो पर आपको खींच कर लाएगी, तभी ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। ठीक है, तो अब आपका जो समय है गाइस आ चुका है और अब आप उछलने वाले हैं, और जो लोग हैं ना, उनका उछलने का जो समय है वो समाप्त हो चुका है। और जो लोग चैनल पर नए हैं गाइस, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, भूलेगा नहीं। ठीक है, और मैं सभी मेरे व्यूवर्स का, फॉलोअर्स का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो लोग मुझे डेली मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपना प्यार शेयर कर रहे हैं, है ना, अपनी पॉजिटिविटीज को शेयर कर रहे हैं। और मुझे अभी नाम तो याद नहीं आ रहा है गाइस, मुझे किसी ने 40 रुपये डोनेट भी किया है, तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैंने कमेंट्स के माध्यम से आपका नाम देख लिया है। आप जो कोई भी है, मेरी ब्लेसिंग आप लोगों के साथ में है ना। ईश्वर की ब्लेसिंग हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, और ऐसे ही आप अपने जीवन में हंसते मुस्कुराते खेलते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े और अपने जीवन की नैया को पार लगाए। ठीक है गाइस, तो मैं आप जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स दिया है, उन लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। और जो मेरे व्यूवर्स मेरे साथ कनेक्टेड है, मैं काफ़ी लंबे समय से मेरे व्यूवर्स मेरे साथ में कनेक्टेड है गाइस। ठीक है, और मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि मेरे कितने व्यूवर जो है मेरे बहुत समय से मेरे साथ कनेक्टेड है ना। और इसीलिए वो लोग आज इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ में सारी चीज़ें मतलब पॉसिबल हो रही है, आगे भी बढ़ रहे हैं, और बहुत बहुत कुछ उनके जीवन में चेंजेस आ चुका है गाइस। ठीक है, उनका जो जीवन है ना, वो निखरते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं वो लोग। तो इस प्रकार से पॉजिटिविटी सेंड होती है। तो ऐसे ही चैनल पर बने रहे, ऐसे ही चैनल पर जुड़े रहे, पॉजिटिविटीज को लीजिए, पॉजिटिविटीज को सेंड कीजिए, है ना, और इस प्रकार से अपने जीवन की नैया को पार लगाइए गाइस। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर आगे। हरे राम, हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। लोगों का उछलना खत्म हो चुका है और अब मेरे व्यूवर्स का उछलने का जो समय है आ चुका है। थैंक यू यूनिवर्स। तो मुझे टैरो के माध्यम से एनर्जी को सेंड कीजिए यूनिवर्स, अपने व्यूवर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए। टैरो के माध्यम से मुझे एनर्जी सेंड कीजिए, हरे राम, ताकि मैं आपके जो मैसेजेस है मैं आपके बच्चों तक पहुंचा पाऊँ, है ना। हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाओ, द फूल, देखिए गाइस, है ना, द फूल की एनर्जी आ चुकी है। मैंने पहले ही कहा, जो मैसेजेस मुझे डाउनलोड होता है गाइस, वैसे ही कार्ड निकल कर आते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊर्जा है ना, ये 100% आप ही की है। अब आप ऐसे उछलने वाले हैं। देखिए ये जो कार्ड कितना सुंदर और कितना पॉजिटिव कार्ड निकल कर आया हुआ है, द फूल की एनर्जी, है ना। फूल मतलब होता है कि जिसे बेवकूफ समझा जाता है। ठीक है, जिसे बेवकूफ समझा जाता है, जिसे कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आता, वो बिल्कुल जीरो की स्थिति में होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से, है ना,
आपका जो स्वभाव नेचर है गाइस वो बहुत ही काइंडली नेचर के हैं आप लोग, बहुत ही समझदार पर्सन हैं और बहुत ही मतलब हम्बल वे में अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी को कोई दुःख तकलीफ नहीं पहुँचाना चाहते और ना ही किसी की दुःख तकलीफों को सहन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? किसी की लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं, अपने ही जीवन में मस्त मौला होकर अपने जीवन में आगे बढ़े, अपने कार्य को करें, अपने जीवन में आगे बढ़े, निरंतर आगे बढ़े, बस ऐसी ही एनर्जी में आप अपने जीवन को जीना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन गाइस देखिए जो अ, होता है ना जो सीधा पेड़ जो होता है ना उसे पट से काट दिया जाता है ना? उसे बिल्कुल काट दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है और आड़े-टेढ़े पेड़ को काटने की हिम्मत नहीं होती है क्योंकि वो पहले ही उस पेड़ को देख के वो डर जाता है कि इस पेड़ को काटने में कितनी मेहनत लगेगी, कितना समय लगेगा, वो पहले ही डर जाता है। लेकिन सीधे पेड़ को काटना बहुत ही आसान होता है ना? उसी प्रकार से गाइज़ आप जो लोग हैं ना वो सीधे-साधे सिंपल लोग हैं, किसी के बाटे जाना नहीं और किसी को छेड़ना नहीं और किसी को छेड़ने नहीं देना। लेकिन फिर भी, है ना? फिर भी जो सिंपल लोग होते हैं गाइज़ उसी का लोग फ़ायदा उठाते हैं, है ना? और उसी को बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन वो बेवकूफ़ होता नहीं है ना? वो बहुत ही नॉलेजेबल होता है, बहुत ही ज्ञानी भी होता है और ज्ञानी होने की वजह से लोगों को ये मौका देता है ना? कि उसे समझने का, ताकि आप उसे समझें कि उस इंसान के अंदर में क्या क्वालिटी है, वो इतना सहन क्यों कर रहा है ना? क्योंकि उसके पास में ज्ञान है, उसके पास में नॉलेज है, वो किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाना चाहता है और ना ही किसी के मुँह लगना चाहता है और ना ही किसी की एनर्जी को लेना चाहता है ना? उसे पता है क्योंकि ये नॉलेजेबल पर्सन है। अगर वो सामने से दिखने में भी अगर वो फूल नज़र आ रहा है, तो वो फूल नहीं है गाइज़, ठीक है? वो फूल नहीं है, वो सिर्फ़ दिखने में नज़र आ रहा है। जिस दिन वो अपनी बाजी चलेगा, जिस दिन वो अपनी औकात दिखाएगा, जिस दिन वो एक्शन लेगा ना, तो आप लोगों की खैर नहीं है, ठीक है? तो इसी प्रकार से गाइज़ देखिए फूल की एनर्जी ये बता रही है कि आपको लोगों ने, है ना, बेवकूफ़ समझा, है ना? बेवकूफ़ समझा, नादान समझा, छोटा बच्चा जान के हमसे ना टकराना रे। तो ये लोग ना गाइज़ आप लोगों को छोटा बच्चा समझकर आपसे बहुत टकराए हैं। आपकी एनर्जी को इन लोगों ने अ, कैच करने की कोशिश की है, ठीक है? क्योंकि आपके अंदर में पॉज़िटिविटीज़ बहुत ज़्यादा है गाइज़, है ना? और जिसके अंदर में पॉज़िटिविटी ज़्यादा होती है, तो लोग क्या करते हैं गाइज़ उसको चुराने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गाइज़ कि एक बच्चा है वो बहुत ही होशियार है ना? स्कूल में टॉपर होता है, बहुत होशियार होता है और वो हमेशा अच्छे मार्क्स लाता है। तो बाकी जो बच्चे हैं गाइज़ उससे काफ़ी जेलस होते हैं, है ना? जेलस होते हैं कि ये इतने अच्छे मार्क कैसे लाता है ना? तो उससे काफ़ी जेलस होते हैं कि ये कैसे ऐसा कर सकता है? हम भी तो पढ़ाई कर रहे हैं, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यही टॉपर क्यों आता है? इसके अंदर ऐसी क्या स्ट्रैटेजी है जो ये इतना सब कुछ कर पा रहा है? ना कभी पढ़ाई करते भी नज़र नहीं आता और ना ही कभी रात-दिन बुक्स लेकर भी नहीं पढ़ता है, लेकिन फिर भी टॉपर आता है। तो क्या ऐसे यूनिक चीज़ें इसके अंदर में हैं, है ना? जो ये इतना उछल रहा है। तो इसी प्रकार से गाइज़ हर इंसान के अंदर में ना उस होशियार बच्चे को लेकर काफ़ी ज्वेलसी होती है। उसी प्रकार से देखिए आपके पास कुछ भी नहीं होगा गाइज़, आपके पास में कुछ भी नहीं होगा, हो सकता है कि आप रिच पर्सन नहीं थे, ठीक है? आपके सपोर्ट सिस्टम में कोई लोग नहीं थे, है ना? बचपन से लेकर आज तक आपने अकेलापन देखा है, अकेलापन सहा हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ों को आपको फेस करना पड़ा, ठीक है? तो ये सब लोग देखते हुए, जानते हुए कि आपके सपोर्ट में कोई नहीं है, आप अकेले हैं, ठीक है? आपके पास में पैसा भी नहीं है, प्रॉपर्टी भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो है, जो नहीं है, लेकिन फिर भी इतना टॉपर कैसे हो रहे हैं, इतना आगे जाने की कोशिश कैसे कर रहे हैं, है ना? तो आपको देखने के बाद में गाइज़ उन्होंने आपके पैरों को खींचने की कोशिश की है, आपकी एनर्जी को खींचने की कोशिश की है ना? कि ये बच्चा आगे ना बढ़े, ये इंसान जो है अपने जीवन में आगे ना बढ़े और ये कुछ ऐसा करके ना दिखा दे, जिससे उन लोगों को शर्मिंदा होना पड़े, है ना गाइज़? हो सकता है कि आप लोग एक ही बैच के लोग हैं, है ना? एक ही साथ में उठने-बैठने वाले लोग हैं, लेकिन आप अलग हैं, वो अलग है, उनके विचार अलग है, आप कुछ अलग कर रहे हैं, वो कुछ अलग कर रहे हैं, है ना? तो वो जो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि इसने भी हमारे जैसा ही करना चाहिए, इसने हमारे जैसा ही रहना चाहिए, हमारी ही मंडली में ये रहना चाहिए, हमारी मंडली से बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना? तो ऐसा नहीं होता है गाइस, ठीक है? जो शेर होता है ना, वो चाहे कितना भी वो गधों के बीच में अगर कितना भी वो रहे, लेकिन वो शेर शेर है, ठीक है? क्योंकि उसको अपनी पहचान पता है, तो वो अपनी पहचान दिखाने के लिए वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है।
गधे भेड़ बकरियों के बीच में और गधों के बीच में वो कभी नहीं रहना चाहता। वो एक समय है, एक परिस्थिति है, जो उस समय उन लोगों के बीच में वो रहता है, लेकिन उसको अपनी क्वालिटी पता है कि मुझे क्या करना है और मैं किस प्रकार से मैं आगे बढ़ सकता हूँ और मेरे अंदर में क्या क्वालिटी है। जब मैं शेर हूँ, तो मैं शेर के जैसा ही रहना पसंद करूँगा, अगर राजा हूँ, तो राजा की जैसा ही रहना पसंद करूँगा, है ना गाइस? तो इस प्रकार से मैं आप लोगों की क्वालिटी को देख पा रही हूँ, लेकिन लोगों ने आपके ऊपर से जो जो भोली सूरत है ना, आपकी जो भोली सूरत है, उसको देख के काफ़ी जज किया कि आप बेवकूफ़ है ना? आप कुछ भी सहन कर लेते हैं, चाहे आपको कितना भी कहा जाए, आप सहन करने की आपके अंदर में बहुत कैपेसिटी है। तो बहुत बुरा-भला बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो है, वो आप लोगों के साथ में उन लोगों ने की है, ठीक है? लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि जो फूल होता है ना, ठीक है? ये जो फूल होता है, जो फूल है, जब खिलता है ना, तो उसकी जो सुगंध है, उसकी जो महक है, वो हर तरफ फैलती है, ठीक है? तो ये जो फूल है वो फूल नहीं है, ये फूल जो है ना ये महकने वाला फूल है, खुशबूदार फूल है, सबको खुशबू देने वाला, सबको पीस देने वाला, सबको शांति देने वाला ये वो फूल है गाइस, ओके? तो ये जो फूल इस प्रकार से आप लोगों को देखा गया है, इस प्रकार से आपको समझा गया है, लेकिन अब लोगों को जो है ना आपकी जो रियलिटी है, आपकी जो क्वालिटी है ना? आपके अंदर का जो भी जुनून था, जो भी जज़्बा था, जिस कार्य के लिए आप अपने जीवन में निरंतर चल रहे थे, ठीक है? तो अब लोगों को पता चल गया है, लोगों को भनक लग चुकी है कि आप क्या है, ठीक है? तो एक गुलाब की तरह महकने वाले, है ना? ईश्वर के चरणों में चढ़ाने वाला फूल बन चुके हैं आप, ठीक है? कोई साधारण फूल नहीं है, आप वो फूल है, एक कमल का फूल है जो कीचड़ में भी उगने के बावजूद भी, है ना? उसके अंदर में प्यूरिटी होती है, उसके अंदर में क्वालिटी होती है, ईश्वर के चरणों में चढ़ाने की उसकी औकात होती है, क्वालिटी होती है उसके अंदर में, उस कमल के फूल में। चाहे वो कितना भी कीचड़ में क्यों ना खिले, लेकिन वो प्योर है। उसी प्रकार से गाइज़ आप अगर हो सकता है कि कितनी ही हालातों से गुज़रे हुए हैं, कितनी भी पुअर फैमिली में आप लोगों ने जन्म लिया हुआ है, चाहे कितने भी आपके जीवन में ऐसे आपको सपोर्ट ना मिला हो, किसी ने प्यार ना दिया हो, कितना भी किसी ने धुतकारा हो, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन आप वो फूल है। अब वो जो फूल है ना गाइज़, वो साधारण फूल नहीं रहे, आप ईश्वर के चरणों में समर्पित होने वाले फूल है, इस ईश्वर के चरणों में चढ़ाने लायक आप बन चुके हैं, है ना? इस प्रकार से आपके उस फूल की जो सुगंध है ना, वो हर तरफ महक रही है। तो कोशिश कर रही हूँ गाइस कि मैं आपको छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल देकर समझाने की, ठीक है? थैंक यू। तो आपको जितना लेना है उतना ले सकते हैं, बाकी का छोड़ दीजिए। हरे राम, हरे राम। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप इतने नॉलेज से भरे हुए हैं, इतने ज्ञान से भरे हुए हैं, ज्ञान का भंडार समा चुका है गाइस आप लोगों के जीवन में। क्योंकि देखिए जो जो फूल होता है, जो ईश्वर के चरणों में चढ़ाने के काबिल हो जाता है, ओके? चरणों में चढ़ाने के काबिल हो जाता है, तो उसके अंदर में कितना परिवर्तन हुआ होगा, है ना? उसने अपने आप को कितना बदला होगा, कितना उसने सहन किया होगा, कितनी उसने ऐसे तकलीफ़ें को फेस किया होगा गाइस, है ना? जब एक एक जब कमल का फूल जब कीचड़ में उगता है, तो आप सोचिए कि उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, है ना? तो उसी प्रकार से आप लोगों ने भी बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लोगों ने भी आपको काफ़ी परेशान किया, है ना? हो सकता है आपकी गरीबी का मज़ाक उड़ाया गया होगा, आपकी परिस्थिति का मज़ाक उड़ाया गया होगा, है ना? तो बहुत सारी चीज़ों का आपका मज़ाक उड़ाया गया होगा, लेकिन वो फूल जब अब ईश्वर के चरणों में चढ़ाने के काबिल हो चुका है और उस फूल की जो महक है वो चारों तरफ अब फैल रही है, तो वही जो लोग हैं ना, जिन लोगों ने एक अपने समय पर उछलना-कूदना किया है, वही जो लोग हैं ना गाइज़, उनको आपकी क्वालिटी पता चल चुकी है कि आप ईश्वर के बहुत करीब हैं और ईश्वर से आपकी श्रद्धा भक्ति जुड़ी हुई है और अब आप ऐसे कार्य कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आपका प्रचार है, आपका नेम फेम हो सकता है ना? आपकी क्वालिटी हो सकती है, आपका ज्ञान हो सकता है, जो हर तरफ, चारों तरफ वो ऐसा फैल रहा है गाइज़ कि अपने आप वो जो खुशबू है ना, अपने आप उन लोगों की तरफ पहुँच रही है। ठीक है? आप चाहे उन्हें बताएँ, चाहे ना बताएँ, लेकिन आपकी जो खुशबू की जो महक है ना, वो वहाँ तक पहुँच पा रही है गाइस, ठीक है? तो इस प्रकार से मैं आप लोगों की एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम। और जब ये महक उन तक पहुँचेगी ना गाइस, तो ऑलरेडी वो लोग जो उछलना-कूदना है ना, उनका
ठंडा हो जाएगा। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो देखिए अब आपके जीवन में एक से बढ़कर एक अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। और देखिए कोई अगर पर्सन किसी लव लाइफ के लिए, मैरिज लाइफ के लिए अगर आप लोग इंतजार कर रहे गए तो आपकी तरफ बहुत ही शानदार हैंडसम पर्सनालिटी वाला पर्सन, ठीक है, बहुत ही तेज, बहुत ही माइंड से तेज, ठीक है, एक्टिविटीज से तेज, एक्शन के लिए तेज, हर प्रकार से तेज, इतना तेज और इतना शार्प, इतना टैलेंटेड, इतना शक्तिशाली जो पर्सन है ना, वो आप लोगों के जीवन में आ रहा है, ठीक है। जितना भी आप लोगों ने अन्याय सहन किया हुआ है, जितना भी आप लोगों के जीवन में सर जितना भी आपने दुख तकलीफों का सामना किया है गाइस, ठीक है, उन सारी दुख तकलीफों को वो ऐसे पल भर में मिटा देगा जैसे कि आपके जीवन में कभी कुछ हुआ ही नहीं था, ठीक है। पल भर में मिटा देगा गाइस। उसके आने से आपकी जो सारी जो दुख तकलीफें है या फिर पास्ट में हुई है या फिर अगर रिसेंटली भी अगर कुछ चल रही है, तो वो आपके जीवन के सारे दुख तकलीफों को वो हटाने के लिए, हमेशा हमेशा को मिटाने के लिए वो आप लोगों के जीवन में आ रहा है, ठीक है। हवा की तरह, हवा की झोंके की तरह, ठीक है। क्योंकि नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि बहुत ही जल्द आपके सारे दुख तकलीफों का विनाश होने वाला है, खत्म होने वाले हैं आप लोगों के जीवन से सारी दुख तकलीफें। अगर आप सिंगल है, अकेलापन फील कर पा रहे हैं, है ना, अकेले में दम घुट रहा है ना, जीवन को खुलकर जीना चाहते हैं, स्वाभिमानी जीवन जीना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो 100% गाइज आप लोग बहुत ही शानदार जीवन को जी पाएंगे, ठीक है। जैसा जीवन किसी ने अभी तक आपके इर्द गिर्द, आपके समाज में, आपके परिवार में ऐसा जीवन किसी ने नहीं जिया हुआ है, ऐसा जीवन आप जीने के लिए जा रहे गाइस, ठीक है। क्योंकि अब ये सारी जो दुख तकलीफें है ना, आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर रही है ना। कोई पर्सन आ रहा है जो आपको वो मान सम्मान देगा, वो आपको जो आपने पास्ट में जो खोया हुआ है ना गाइस, पास्ट में आपने जो खोया हुआ है, जो मान सम्मान आपने खोया हुआ है, तो वो जो मान सम्मान आपको वो पर्सन देगा, आपको आपका हाथ पकड़कर आपको समाज के सामने में आपको स्वीकार करेगा, है ना। इस प्रकार से कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है। हरे राम। बाकी मैं देख पा रही हूँ गाइस, तो आप तो अपने आप में ही एक कमल का फूल है, एक गुलाब का फूल है, ठीक है। आप तो पहले ही बन चुके हैं, आपको कोई बनाने वाला पैदा नहीं हुआ है, आपको तो ईश्वर ने बनाया हुआ है, ठीक है। ये तो ईश्वर की कृपा है जो आपको बनाया हुआ है। लेकिन कैसा है गाइस कि जैसे हम समाज में जीवन जीते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है ना। तो उसी प्रकार से अगर आप सिंगल है, अगर आप चाहते हैं, लोनलीनेस फील कर पा रहे हैं, अकेला फील कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में कोई ऐसा जीवन साथी आना चाहिए, है ना, जिसके साथ में मैं स्वाभिमान से जीवन जी सकूं, अपना अधिकार जता सकूं, जो भी है ना, XYZ। तो इस प्रकार से गाइस आप लोगों के जीवन में वो आपकी इच्छा ईश्वर पूरी कर रहे हैं। और वो जो पर्सन होगा ना, वो इस तरह से होगा ना, अगर किसी ने अगर आपके ऊपर उंगली भी अगर दिखा दी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो गई, ठीक है, आप अपने अपने हिसाब से लीजिएगा। लेकिन अगर आपकी तरफ किसी ने अगर उंगली भी दिखाई तो उसकी जो उंगली है ना गाइस, वो काट के रख देगा, ठीक है। आपने तो सहन किया है लेकिन वो सहन करेगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो आपसे इतना प्यार करता है, आपको इतना मान सम्मान देता है, वो आपको उन नजरों से देखता है ना, है ना, एक कमल के फूल की तरह देखता है। जो इंसान, जो जो पर्सन जो स्वयं ईश्वर के चरणों में समर्पित हो चुका है ना, तो उसकी जो क्वालिटी है ना, वो हर कोई नहीं समझने वाला है। तो ये जो पर्सन है उसको उसे पता है कि आपके अंदर में क्या क्वालिटी है, आप क्या डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो वो अगर आपको किसी ने भी अगर उंगली दिखाने की कोशिश की, अगर आपके पीठ पीछे अगर किसी ने बुराई की, ठीक है, तो वो जो पर्सन है ना, देखिए हाथ में तलवार लिए हुए है गाइस, ठीक है। देखिए बहुत ही सुंदर कार्ड, हाथ में तलवार लिए हुए है, बहुत ही तेज और बहुत ही तेज धारदार पर्सन मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। अगर किसी ने अगर कुछ गलत सलत आपके बारे में अगर बोल भी दिया तो उंगली काट के रख देगा, गला काट के रख देगा, चाहे वो मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से एनर्जी आ रही है और बहुत ही तेजी से ऐसा शानदार पर्सन, ऐसा पर्सनालिटी वाला पर्सन आपके जीवन में आ रहा है, बहुत ही बादशाह की तरह, राजा की तरह दौड़ता हुआ आपके जीवन में आ रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, 7 ऑफ wands, ओके, 7 ऑफ wands, 7 ऑफ wands ये रिप्रेजेंट कर रहा है गाइज कि देखिए आपने बहुत मेहनत किया हुआ है अपने आप को बनाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, है ना, कि मैं एक गुलाब का फूल हूँ, मैं एक कमल का फूल हूँ।
अपने आप को साबित करने के लिए आपने अपने जीवन में इतना स्ट्रगल किया हुआ है, इतना मेहनत किया हुआ है, हर प्रकार से आप लोगों ने मेहनत किया हुआ है गाइस, ठीक है? और साथ में मैनिफेस्टेशन भी किया हुआ है ना? कि मुझे जो भी आप लोगों ने खोया हुआ है, जो आप डिज़र्व करते थे, जो अभी आपको नहीं मिला है, इस जीवन में आपने नहीं देखा हुआ है, नहीं पाया है ना? वो चाहे प्यार भी हो सकता है गाइस, वो मान-सम्मान भी हो सकता है या फिर वो कोई पैसा रुपया भी हो सकता है, जो कुछ भी, है ना? आपने वो मैनिफेस्ट किया हुआ है क्योंकि जो खो चुके हैं, उसे पाने के लिए फिर से आपने कड़ी मेहनत की है, तगड़ी मेहनत की है गाइस, ठीक है? तो इस मेहनत का जो फल है ना, जो आपने जो मेहनत किया हुआ है, वो जो आपकी मेहनत है ना? वो असफल नहीं हुई है गाइस, ठीक है? वो सफल ही हो रही है। आप प्रोसेस में हैं, आगे ही बढ़ रहे हैं, ठीक है? मैनिफेस्टेशन जो है आपका, वो कंप्लीट हो रहा है, पूरा हो रहा है ना? क्योंकि जब भी हम अगर किसी अन्याय में अगर हमारे साथ में अन्याय होता है, ठीक है? और हम डिज़र्व करते हैं वो सारी चीज़ें, मान-सम्मान, नेम-फेम, है ना? तो ये सारी जो चीज़ें जब हम डिज़र्व करते हैं, हम उस काबिल है और बिना वजह से अगर हमारे जीवन में कोई ऐसे चीज़ें हो चुकी है जिसके वजह से हमारा मान-सम्मान खो चुका है, जिस वजह से हम मतलब दुनिया की नज़रों में हम अ, मतलब छोटे बन चुके हैं, है ना? ऐसी बहुत सारी सिचुएशन लाइफ में आती है गाइस, ठीक है? तो उन्हें आपने अपने आप को बनाने के लिए, साबित करने के लिए कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने ये गलत काम नहीं किया, मैंने ये गुनाह नहीं किया है ना? ठीक है? अगर मैं आज गरीबी में भी अगर पैदा हुआ हूँ, तो ये मेरा गुनाह नहीं है, ठीक है? ये मेरा गुनाह नहीं है। मैं रिच बन के दिखाऊँगा, मैं सक्सेसफुल बनकर दिखाऊँगा। ऐसा आपने कड़ा मैनिफेस्टेशन किया हुआ है, कड़ी मेहनत की हुई है और सफलता को पाने के लिए, ऊँचाइयों को छूने के लिए, सबकी मुँह को बंद करने के लिए, सबके मुँह को ताला लगाने के लिए गाइज़ आपने रात-दिन मैनिफेस्टेशन किया है, रात-दिन मेहनत किया है और आपने जो भी गोल आपने बनाए हुए थे उन कभी आपने पीछे नहीं किया गाइज़, रिवर्स नहीं हुए आप कभी भी, ठीक है? जो ठाना उसको ठान लिया, करके दिखाना मतलब करके दिखाना है ना? तो आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, वो मैनिफेस्टेशन ग्रो कर रहा है, आप 100% आगे बढ़ रहे गाइस, ठीक है? 100% पॉजिटिविटीज़ के साथ में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू दोस्त। तो आपकी जो मेहनत है वो असफल नहीं हुई है, ठीक है? क्योंकि भगवान के घर में सबके लिए न्याय है गाइस, है ना? सबके लिए न्याय है। तो वही न्याय आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। थैंक यू न्यूज़। बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल वॉव! है ना? शानदार जीवन एक रानी की तरह, एक राजा की तरह। मैं तो देख पा रही हूँ गाइस कि अब लोगों की वो औकात नहीं है, लोगों की वो ताकत नहीं है कि अब वो आपके सामने में आपको रुलाए, है ना? आपके साथ में चीटिंग करे, आपके दिल को जैसे कि पहले देखो गाइस उन्होंने फूल समझा था आपको, ठीक है? बेवकूफ़ समझा था, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप सब कुछ जानते थे। उस समय भी सब कुछ जानते थे और अभी भी सब कुछ जानते हैं आप। लेकिन आपको भगवान ने, ईश्वर ने आपको ऐसा बनाया है कि आप जानते हुए भी अनजान बन जाते थे गाइस, ठीक है? क्योंकि आपको पता था कि ये जो लोग हैं ना, ये जो होशियारी जो दिखा रहे हैं, एक ना एक दिन इनकी जो होशियारी है ना, ये इनके हाथ लगने वाली है, ठीक है? और आप स्वच्छ मन से, प्यो प्योर मन से आप लोग कार्य करते गए, इनके ऊपर भरोसा भी करते गए। चलो सबको मौका देना चाहिए, है ना? क्योंकि कौन किस काबिल है, कौन कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है ना, समय पे पता चल जाती है गाइस। इसलिए मौका देना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मौका नहीं देंगे लोगों को, जब तक आप लोगों को मौका नहीं देंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कौन कैसा है, कौन आपसे चीटिंग कर रहा है, कौन आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहा है, कौन आपसे बुराई कर रहा है, कौन आपसे कपट रख रहा है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं ना गाइस, आपने जानबूझकर जानबूझकर आपने लोगों को मौका दिया है और कुछ चीज़ें जो ऐसी है गाइस आप लोगों के जीवन में हुई है, कुछ मतलब जाने-अनजाने में भी हुई है, जिसके ऊपर आपने बहुत भरोसा किया, बहुत किया कि चलो ऐसा नहीं हो सकता, ये पर्सन ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत नहीं हो सकता, ज़रूर इसकी कोई मजबूरी है, ज़रूर कोई इसकी प्रॉब्लम है। तो ऐसे मतलब देखिए जो इंसान जैसा होता है ना गाइज़, जैसे प्योर होता है वैसा ही वो दूसरों के बारे में भी सोचता है, ठीक है? तो जैसी सोच हमारी जैसी सोच होती है, हम आगे वाले के बारे में भी वैसा ही सोचते हैं। तो जैसे आप अंदर से प्योर है, वैसे ही आप लोगों को उसी नज़रों से देख रहे हैं। तो देखने का नज़रिया अलग-अलग होता है गाइज़, है ना? जो एक कपटी इंसान है, उसके अंदर में ऑलरेडी कपट भरा हुआ है, तो वो आपको भी कपटी नज़रों से ही देखेगा। उसको लगेगा कि ये भी कपटी है ना? ये भी चीटर है, ये भी गलत कर सकता है। वो हमेशा उसकी जो नज़रें हैं ना गाइज़, वो उसी प्रकार से बनी हुई है।
है ना? तो जो इंसान को जो ईश्वर ने जो बनाया हुआ है, आपके अंदर में जो गट्स दिए हुए हैं परमेश्वर ने, तो उस जो आपके अंदर में जो क्वालिटी है उसके माध्यम से आप लोगों को देख पा रहे हैं। तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है गाइस, ठीक है? क्योंकि आप जैसे हैं वैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप है वैसा आप कर रहे हैं, ठीक है? अच्छे कार्य कर रहे हैं। जिन्होंने गलत किया, है ना? क्या कहा जाता है कि इसकी जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, है ना? तो आप सबका भला सोचते हैं, जिसने गलत किया उसका भी भला, जिसने किया उसका भी भला, सबका भला। तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ। तो अब देखिए गाइज़, आप लोग जो है ना एक कमल की तरह प्योर है, पवित्र है, आप एकदम से पवित्र है और इसीलिए तो ईश्वर के चरणों में समर्पित है। ईश्वर ने आपको अपने चरणों में लिया हुआ है। ईश्वर की असीम ब्लेसिंग आप लोगों के ऊपर बरस रही है ना? तो ईश्वर आपको बोल रहे गाइस कि ऐसे ही रहे, ठीक है? ऐसे ही रहे, एक गुलाब के फूल की तरह, कमल के फूल की तरह, खुशबू की तरह, हमेशा सबको वो सुगंध दीजिए, हमेशा सबके मन को शांति दीजिए, सबके साथ में अच्छा व्यवहार करें, सबके साथ में घुल-मिल कर रहे। किसी के साथ में भी जिन्होंने किया है उनके साथ में भी अच्छा रहे, जिन्होंने नहीं किया उन लोगों के भी साथ में अच्छा रहे। सबको अपनी पवित्रता बाँटिए, है ना? सबको अपने अंदर के जो आपके अंदर का जो खजाना है उसको आप बाँटिए। इस प्रकार से आप जैसे हैं, क्योंकि ईश्वर का जो कार्य है, ईश्वर कभी भी सबको गले लगाता है गाइस, ठीक है? जो पापी होता है उसको भी गले लगाता है, जो प्योर होता है उसको भी गले लगाता है, लेकिन साथ हमेशा देता उसका ही देता है ना? जो ऑलरेडी प्योर है, उसी का साथ देता है गाइस ईश्वर, है ना? क्योंकि जिसने अपने आप को बनाया है, जिसने अपने अपने आप को झंझोड़ा है, जिसने स्ट्रगल किया हुआ है, जिसने इन परिस्थितियों से अपने आप को बाहर निकाला है, ईश्वर उन्हीं का साथ देता है। ठीक है? तो इस प्रकार से देखिए, मैं आप लोगों का जो जीवन है ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह राज करोगे गाइस, राज। चाहे मेल है, चाहे फीमेल है ना? मेरी माता है, बहनें, मेरी बेटियाँ, जो कोई भी इस वीडियो पर आए हुए हैं, मेरे भाई, मेरे फ्रेंड, मेरे बच्चे, जो कोई भी है इस वीडियो पर आए हुए हैं, 100% धन-धान्य में, पैसे-रुपयों में राज करोगे गाइस आप लोग। क्योंकि क्वीन की एनर्जी ये बता रही है और आपको इतना एप्रिशिएट किया जाएगा, आपको इतना मान-सम्मानित किया जाएगा, आपको अवार्ड-रिवार्ड मिलेंगे गाइस, है ना? आपका जो नाम होगा ना, वो सच्ची में इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। ठीक है? इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। तो इतनी क्वालिटी आप लोगों के अंदर में भर-भर कर है, इतनी पवित्रता आप लोगों के अंदर में भर-भर कर है, एकदम प्योर है गाइस। और इसीलिए प्योर है, इसलिए देखिएगा चारों तरफ से धन-धान्य, पैसा, रुपया, सुख, शांति, समृद्धि, हर प्रकार से आपका जो जीवन है ना, वो खुशबू की तरह ही महकने वाला है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस आपके जीवन में, ना हेल्थ वाइज़ कोई प्रॉब्लम होगी, ना फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम होगी, ना किसी नॉलेज की कोई कमी होगी। हर प्रकार से चारों तरफ से अबंडेंस से भरा हुआ आप लोगों का जीवन है, वो खुशबूदार, शानदार और खूबसूरत, रंगीन होने वाला है। ठीक है? क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने हाथ पकड़ा हुआ है गाइस। किसी साधारण इंसान ने आपका हाथ नहीं पकड़ा हुआ है। ठीक है? तो अगर अकेले भी है तो इस बात को मत भूलिए। ठीक है? अकेले हैं लेकिन इस बात को मत भूलिए कि आपका हाथ किसने पकड़ा हुआ है ना? आपका हाथ परमपिता परमेश्वर ने पकड़ा हुआ है और जिसके साथ में परमपिता परमेश्वर होते हैं, है ना? उसके लिए पूरी जो दुनिया होती है गाइस, वो एक तरफ होती है और ईश्वर एक तरफ होता है, आप एक तरफ होते हैं। तो आप सबसे यूनिक है, आप सबसे हटके हैं, है ना? तो ईश्वर आपके साथ में है, तो आपको डर किस बात का, भय किस बात का कि आप अकेले हैं, कोई आपके लाइफ में कोई पर्सन नहीं है ना? तो वो सब कुछ करवा देगा गाइस। ईश्वर जो है ना, वो समय-समय पर सब कुछ करवा देगा। जिस समय पर आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो आपको अवेलेबल करवा देगा। ईश्वर सब समय-समय पर जानता है कि किस समय पर आपको क्या देना है ना? तो बस ऐसे ही जीवन को हँसते, मुस्कुराते, खेलते हुए लेकर जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आगे बढ़ते जाइए और अपने जीवन की नैया को पार लगा दीजिए गाइस, ओके? हरे राम! बहुत ही खूबसूरत रीडिंग हो रही है गाइस और अंदर से बहुत ही मतलब पॉजिटिव है और हमेशा एक्चुअली मैं तो पॉजिटिव ही रहती हूँ गाइस, आप लोगों को पता है। लेकिन फिर भी कभी-कभी जो रीडिंग होती है ना, वो बहुत ही पॉजिटिव होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना? हरे राम! क्योंकि नेगेटिविटीज़ तो बिल्कुल भी निकल कर नहीं आई हुई है, तो नेगेटिविटीज़ अगर निकल कर आ जाती है, हरे राम! नेगेटिविटीज़ निकल कर आ चुकी है गाइस। तो ये मैं देख पा रही हूँ गाइस, ये आपके लिए नेगेटिविटीज़ नहीं है, ठीक है? ये नेगेटिविटीज़ आपके लिए नहीं है, आपके जो लोगों ने जो उछलना-कूदना किया है ना पास्ट में, ये एनर्जी उन लोगों की है, ठीक है? थैंक यू यूनिवर्स। वाओ! देखिए इन लोगों की एनर्जी है 100%, पास्ट के लोगों की एनर्जी है, ठीक है? हरे राम! हरे राम! वाओ! वाओ!
थैंक यू। हरे राम हरे राम। देखिए गाइस, है ना, जिन लोगों ने आपके साथ में चीटिंग की है, जिन लोगों ने आपके साथ में धोखा किया है ना, जिन लोगों ने आपका विश्वासघात किया है, जिन लोगों ने आपको फूल समझा, है ना, जिन लोगों ने आपको फूल समझा, तो ऐसे लोगों के साथ में, है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। ओके, है ना, बोए पेड़ बबुल का आम कहाँ से खाए, है ना गाइस। तो जो बोएंगे वही तो फसल काटेंगे, ठीक है। धनिया बोएंगे तो धनिया ही काटेंगे, कांटे बिछाएंगे तो कांटे ही काटेंगे। तो उन्होंने वही काम किया है गाइस, देखिए। और इसीलिए देखिए अब उन लोगों के जो जीवन में ना इस प्रकार से हंगामा हो रहा है। अब वो खुद लोग जो है ना बहुत दुखी है। उन लोगों के साथ में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई है ना, जैसी घटनाएं आप लोगों के साथ में उन्होंने पास्ट में की है, ठीक है। आप लोगों को रुलाया है, आप लोगों को आपको देख नहीं पा रहे थे, काफी ज्वेलस थे आपके क्वालिटी से, है ना। हो सकता है आप काफी सुंदर है, नॉलेजेबल है, काफी खूबसूरत है ना, काफी पैसा कमाने करने के लिए कुछ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो उन लोगों ने गाइस आपका हित नहीं चाहा, है ना, आपको गिराने की कोशिश की, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की उन लोगों ने, ठीक है, इंटरफेयर करने की कोशिश की, आपके पीठ पीछे उन्होंने भला बुरा बताने की कोशिश की है, हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे जो लोग है ना गाइस, अब वो रिपीट उन्हीं के जीवन में हो रहा है ना, क्योंकि हम जितना देंगे उसे कहीं गुना बढ़कर हमें रिसीव भी करना पड़ता है गाइस। ये ब्रह्मांड का नियम है, ये निसर्ग का नियम है ना। तो उन लोगों ने वही किया, आपकी लव लाइफ को नहीं देख पाए, है ना, आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रचा, आपके खिलाफ भड़काया गया, आपके खिलाफ उन्हें कुछ बताया गया, कुछ चीजें ऐसी हो सकती है। तो वो हो सकता है गाइस कि वो पर्सन आपके जीवन से चला गया, पास्ट की बात करें तो, ठीक है। लेकिन अब उनके जीवन में ये सारी चीजें घटित हो रही है। वो जो लोग है ना अपने घर में, उनकी मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो अगर लव लाइफ में किसी के साथ में है तो उनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, उनके रिलेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, उन्हें कोई लाइक नहीं कर रहा है, उन्हें कोई पसंद नहीं कर रहा है, चाहे कितना भी अच्छा कर ले लेकिन उन्हें कोई लाइक नहीं कर रहा है। इस प्रकार से मैं एनर्जी को देख पा रही हूँ। तो हो सकता है कि उनकी जो सोच है ये अभी बन रही है, वो ये चाहते हैं कि ये कहीं अपना घर छोड़ के कहीं बाहर चला जाओ, या फिर ये कहीं सिटी छोड़ के कहीं चला जाओ, ऐसी उनकी परिस्थितियां बन रही है ना। ऐसे उनके घर का जो इन्वायरमेंट है ना वो ऐसा बन रहा है, उनको कहीं सुकून नहीं मिल रहा है, कहीं शांति नहीं मिल रही है, कहीं पीस नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से मैं उन लोगों की ऊर्जा को देख पा रही हूँ, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं छोड़ छाड़ के कहीं आप संन्यास ले लो, ठीक है। तो उनको तो संन्यास भी नहीं मिलने वाला है गाइस, ठीक है, क्योंकि उनको संन्यास भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उस काबिल वो है ही नहीं, पहली बात, ठीक है। तो जैसा करेंगे वैसा ही वो लोग भरेंगे। जितना उछल कूद उन्होंने किया है, उनके पास समय था, उनके पास पैसा था, उनके पास में उस समय सब कुछ था, उस समय उन्होंने इतना अपना फायदा उठाया गाइस, ठीक है। घमंड घमंड था, ईगो था अपने पैसों के ऊपर, है ना। उस समय उनको जो मिल रहा था ना गाइस, उसके ऊपर काफी घमंड था उन लोगों को। तो उन लोगों ने, है ना, तो घमंड तो टूटता है गाइस, क्योंकि ईश्वर को घमंड पसंद नहीं है ना, ईगो पसंद नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। इसीलिए ईश्वर को घमंड पसंद नहीं है, क्योंकि जो देगा वो ले भी सकता है ना। तो ईगो करना है तो अपने काबिलियत पे करो, अपनी बदौलत पे करो, अपनी मेहनत पे करो, किसी और के मेहनत पे क्यों, किसी के और के है ना। आजा बाबा की जो प्रॉपर्टी है, अपने जिन लोगों ने कर गए हैं, तो उनके सारी चीजों के ऊपर क्यों करना है, तो अपने हिम्मत पे करो। ईगो करना है, घमंड करना है तो अपने ऊपर करो, किसी और के ऊपर क्यों। तो इन लोगों ने वही किया गाइस, क्योंकि इनको, है ना, जो रेडीमेड होता है ना वो सबको मिल जाता है ना, रेडीमेड इनको मिल चुका है, इसलिए तो ये सारी क्वालिटी इन लोगों के अंदर में आ चुकी है। तो देखिए गाइस, वो अब मुझे ऐसा लग रहा है ना, काफी लॉसेस में जा रहे हैं, काफी ऐसा फेस कर रहे हैं, ऐसा फेस कर रहे हैं वो लोग कि उनके घर में ना बिल्कुल भी सुख शांति समृद्धि नहीं है। सब कुछ होते हुए भी नाखुश है, सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, मन चाहता है कहीं छोड़ छाड़ के कहीं चले जाओ, है ना, इस देश को छोड़ के विदेश चले जाओ, इस देश को छोड़ के कहीं संन्यास ले लूं, कहीं चला जाओ। इस प्रकार से उन लोगों की ऊर्जा मुझे प्राप्त हुई है, और आप लोगों की जो ऊर्जा है गाइस, ये बहुत ही प्योर, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार। तो 100% गाइस, अब आपका उछलने का समय आ चुका है, ठीक है। तो प्रकृति हर किसी को मौका देती है गाइस, है ना, हर किसी को मौका देती है प्रकृति। तो ये मौका अब आपको मिल रहा है, लेकिन आप उन लोगों में से नहीं है
है ना, क्योंकि आप उन लोगों में से नहीं है, जैसा उन्होंने किया वैसा आप नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आप प्योर सोल है ना, आप ज्ञानी आत्मा है, नॉलेजेबल आत्मा है, आपको सब पता है ना, इसीलिए आपके अंदर में वो ईगो नहीं है, आपके अंदर में वो भावना नहीं है ना, जो आए उसका भी भला, जो ना आए उसका भी भला, सबका भला। ओके गाइस, तो आशा करती हूँ ये जो रीडिंग है आप लोगों को अच्छी लगी है, रेजोनेट भी कर गई है और अच्छी लगी गाइस। तो प्लीज जो लोग चैनल पर नए हैं लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।